वेलकम टू फरूकी क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर की एकदम पक्की बुनियाद बनाने के लिए चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम ग्रामर के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी नाउन्स और उसके सभी क्लासिफिकेशंस को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। आज के हमारे सेशन में हर एक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर किया जाएगा ताकि कोई भी डाउट बाकी न रहे। चलिए शुरू करते हैं। Section 1 Introduction to Nouns, the Foundation of Naming। तो सबसे पहले ये तय करते हैं कि आखिर नाउन है क्या। आसान लफ्जों में ये दुनिया का सबसे बुनियादी नाम बताने वाला शब्द है। इंग्लिश की डेफिनेशन के हिसाब से अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और बिल्कुल यही बात हिंदी में भी लागू होती है। नाउन वह शब्द है जो किसी भी इंसान, जगह, चीज या किसी फीलिंग का नाम बताता है। मतलब इस दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है बस वही नाउन है। चलिए इस बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। डैनियल लिव्स इन अमरावती। ही हैज करेज एंड अ पेन। इस एक छोटे से सेंटेंस में सब कुछ कवर हो जाता है। यहां दानियल एक इंसान है, अमरावती एक जगह का नाम है, करेज यानी हिम्मत एक फीलिंग है और पेन एक चीज है। ये चारों के चारों शब्द नाउन्स हैं, है ना? बिल्कुल आसान। सेक्शन 2 प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, स्पेसिफिक आइडेंटिटीज वर्सेस जनरल कैटेगरीज। अब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के पहले लॉजिकल पेयर पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। ये किसी एक खास इंसान, जगह या चीज़ की एकदम पक्की पहचान होती है और इसकी एक बहुत ही मज़ेदार निशानी ये है कि इसे लिखते वक्त हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होता है। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। दानियाल इज़ माई फ्रेंड यानी दानियाल मेरा दोस्त है। शी लिव्स इन अमरावती यानी वह अमरावती में रहती है। और ही रीड्स द कुरान यानी वह कुरान पढ़ता है। यह दानियाल, अमरावती और कुरान ये तीनों अपनी एक खास स्पेसिफिक पहचान रखते हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन्स हैं। इसके बिल्कुल उलट होता है कॉमन नाउन। ये कोई खास नाम नहीं बल्कि एक ही कैटेगरी की तमाम चीज़ों या लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम या साझा नाम है। जैसे द बॉय इज़ प्लेइंग यानी लड़का खेल रहा है। शी इज़ अ टीचर यानी वो एक टीचर है। और द सिटी इज़ बिग यानी शहर बड़ा है। यहाँ बॉय, टीचर और सिटी ऐसे शब्द हैं जो किसी भी लड़के, किसी भी टीचर या किसी भी शहर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये एक पूरी कैटेगरी को बताते हैं। सेक्शन 3 कलेक्टिव एंड मटीरियल नाउन्स, ग्रुप्स एंड सब्सटेंसेस। अब ये अगला पेयर और भी दिलचस्प है। कलेक्टिव नाउन का सीधा सा मतलब है समूह या ग्रुप का नाम। जब बहुत सारी चीजें या लोग मिलकर एक यूनिट बन जाते हैं तो उस पूरे ग्रुप को एक अकेला नाम दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप, अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों की टोली, अ बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा और अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी परिंदों का झुंड। यहाँ क्लास, टीम, बंच और फ्लॉक ये सारे वर्ड्स एक पूरे के पूरे समूह को एक साथ दर्शाते हैं। दूसरी तरफ आते हैं मटीरियल नाउन्स। ये वो बुनियादी पदार्थ या मटीरियल हैं जो हमें कुदरत से मिलते हैं और जिनसे हम दूसरी तमाम चीज़ें बनाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड यानी अंगूठी सोने की बनी है। वी ड्रिंक वाटर डेली यानी हम रोज़ पानी पीते हैं। और द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड यानी कुर्सी लकड़ी की बनी है। यहाँ गोल्ड, वाटर और वुड वो मूल पदार्थ हैं जिनसे बाकी चीज़ें वजूद में आती हैं, इसीलिए इन्हें मटीरियल नाउन्स कहते हैं। सेक्शन 4 एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स, द सेंसेस वर्सेस फीलिंग्स। आगे बढ़ते हैं उन नाउन्स की तरफ जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी किसी भाव या क्वालिटी का नाम। ये वो चीजें हैं जिनका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता। इन्हें आंखों से देखा या हाथों से छुआ नहीं जा सकता। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ही हैज ग्रेट करेज यानी उसमें बहुत हिम्मत है। और काइंडनेस कॉस्ट्स नथिंग यानी मेहरबानी का कोई मोल नहीं होता। ईमानदारी, हिम्मत और मेहरबानी इन तीनों का कोई आकार नहीं है। ये सिर्फ महसूस की जाने वाली चीजें हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसके एकदम विपरीत होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स यानी वो ठोस चीजें जिन्हें हमारी सेंसेस आसानी से पहचान सकती हैं। इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल यानी किताब मेज पर है। शी एट एन एप्पल यानी उसने एक सेब खाया। और द कैट इज स्लीपिंग यानी बिल्ली सो रही है। यहां बुक, एप्पल और कैट इन सब का एक पक्का फिजिकल वजूद है, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन 5
काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी पेयर पर, जिसका पूरा फोकस नंबर्स और क्वांटिटी पर है। काउंटेबल नाउन्स, जैसा कि नाम ही चीख-चीख कर बता रहा है, वो नाउन्स हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। और क्योंकि इन्हें गिना जा सकता है, इसलिए इनके सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन दोनों फॉर्म्स होते हैं। जैसे 1 पेन से 2 पेन्स, अ बुक से मैनी बुक्स और 1 गर्ल से 3 गर्ल्स बिल्कुल आसानी से हो सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स का गेम अलग है। इन्हें गिना नहीं जा सकता और इसीलिए इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता और इनके साथ ए या एन भी नहीं लगाया जा सकता। यहां सही और गलत का फर्क बिल्कुल साफ है। आई नीड सम वाटर कहना एकदम करेक्ट है, लेकिन आई नीड अ वाटर कहना गलत है। इसी तरह शी हैज नॉलेज सही है और ही ड्रिंक्स मिल्क डेली सही है, लेकिन ही ड्रिंक्स मिल्क्स ग्रामर के रूल्स के हिसाब से पूरी तरह से गलत है। Section 6. Quick summary table. Reviewing all 8 classifications. इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ दिमाग में सेट करने के लिए ये समरी टेबल एक मास्टर रेफरेंस की तरह काम करेगी। इसमें सभी 8 नाउन्स को उनके हिंदी नाम और एग्जाम्पल्स के साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैप किया गया है। प्रॉपर नाउन जैसे अमरावती या दानियाल, कॉमन नाउन जैसे सिटी या बॉय, कलेक्टिव नाउन जैसे क्लास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी, मटीरियल नाउन जैसे गोल्ड, कॉन्क्रीट नाउन जैसे बुक, काउंटेबल नाउन जैसे पेन और अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर। ये पूरी की पूरी क्लास का एक शानदार निचोड़ है जो आगे भी बहुत काम आएगा। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से मास्टर करने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर टू फरूकी क्लासेस। ग्रामर के इन रूल्स को सीखते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए।